हेलो व्यूवर्स, मोटापा पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा आम बीमारी बनता जा रहा है। तकरीबन 25% लोग यानी हर 4 में से एक बंदा हर उम्र के मर्द और ख़वातीन जिनमें शामिल हैं इसके हाथों परेशान है। अगर आप भी मोटापे के हाथों परेशान हैं तो कीटो डाइट प्लान आपके प्रॉब्लम का बेहतरीन सोल्यूशन है। आपने देखा और महसूस किया होगा कि बार बार अपनी खाने की रूटीन को बदलना और कैलोरीज का काउंट करना एक दर्द-ए-सर है, और इस सब के बावजूद भी अगर मतलूबा नताइज ना मिले तो इंसान अपने वजन को लेकर पहले से ज़्यादा लापरवाह हो जाता है। लेकिन कीटो डाइट का तरीकाकार आसान और इसके रिजल्ट निहायत मुस्बत है। शुरू में इसे अडॉप्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन इसके नताइज हौसला अफजा होने की वजह से इसे जारी रखना बहुत आसान है। व्यूअर्स, कीटो डाइट दरअसल हाई फैट लो कार्ब प्रोटीन डाइट है। इस प्रोसेस के दौरान जिस्म को एनर्जी के लिए जिगर में मौजूद कीटोन्स को इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके नतीजे में आपका वजन खुद ब खुद कम होने लगता है। जदीद तहकीक ने भी साबित किया है कि कीटो डाइट ना सिर्फ वजन कम करती है बल्कि ये दिल की बीमारियों, टाइप 2 डायबिटीज़ और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी में भी फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स, अगर आप भी कीटो डाइट को शुरू करने का इरादा रखते हैं तो आपको कीटो डाइट के 3 बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखना होगा। नंबर 1, सही ग़िज़ा खाएं। नंबर 2, मुनासिब मिकदार में खाएं। और नंबर 3, कीटो फ्लू के लिए तैयार रहें। व्यूअर्स, सही ग़िज़ा खाएं यानी राइट फूड। आपने अपनी खुराक में कार्ब्स को हटाना है और इनमें ख़ास तौर पर डब्बा बंद ग़िज़ाएँ, प्रोसेस्ड सीरियल्स, डोनट्स, सोडा, पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह इस तरह की चीज़ों को आपने अपनी डाइट में से हटा देना है और इनकी जगह पर आपने कीटो फ्रेंडली आइटम्स को अपने दस्तरखान की जीनत बनाना है, जिनमें गोश्त, ज़्यादा चिकनाई वाले डेयरी प्रोडक्ट, सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएँ और ज़मीन से ऊपर उगने वाली सब्ज़ियाँ, ड्राई फ्रूट, एवोकाडो, बेरीज़, और इसके साथ साथ आपने परहेज़ करनी है नशास्तादार ग़िज़ाओं से और मीठे से। इस तरह आप ऑटोमेटिकली कम कैलोरीज़ वाली ग़िज़ाएँ खाने लगेंगे। व्यूअर्स, अब तक आपने ये तो जान लिया कि आपने क्या खाना है। दूसरा और अहम रूल कीटो डाइट का यह है कि आपने कितना खाना है। अगर आप इस पर अमल करने में कामयाब हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन आप अपने वज़न को मुस्तकिल तौर पर कम करने में ना सिर्फ कामयाब हो जाएंगे बल्कि इसका देर तक असर भी रहेगा। और इसका बेहतरीन हल यह है कि हर हफ्ते अपने वज़न का मुताला करें ताकि आपको सही तरह से अंदाज़ा हो कि आप किस सीमत में जा रहे हैं। अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए जो फार्मूला कीटो डाइट में इस्तेमाल होता है इसको मैक्रोस कहते हैं। इसमें फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स को एहतियात के साथ बैलेंस किया जाता है। आम तौर पर जो रेकमेंड किया जाता है वो ये है कि 35 ग्राम से कम कैर्ब 24 घंटे में आप इस्तेमाल करें और अपना टारगेट रखें कि आपने 70% कैलोरीज को फैट से और बाकी 25 से 30% कैलोरीज को प्रोटीन से हासिल करना है। व्यूअर्स, अब आते हैं इसके तीसरे और आखिरी रूल की तरफ। पहले रूल में आपने देखा कि आपने क्या खाना है, दूसरा रूल था आपने कितना खाना है, और तीसरा और आखिरी रूल है कीटो फ्लू के लिए तैयार रहना। व्यूअर्स, जैसे ही आप अपनी डाइट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करेंगे तो कीटो फ्लू के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुमकिन है कि आपको कीटो फ्लू का सामना करना पड़े, मुमकिन है कि आप इससे बच जाएं, लेकिन इसके लिए तैयार रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है। होता क्या है, आपने जब अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स पर कट लगानी है तो आपके जिस्म में कुछ तब्दीलियां रोनमा होंगी जिनका आदी होने में कुछ दिन लग सकते हैं। इस दौरान आपको फ्लू जैसे कुछ असरात जैसे थकावट, दिमागी कमजोरी जैसे कन्फ्यूजन, इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको चाहिए होगा कि ज़्यादा पानी पिएं, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ा दें और ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स अपनी खुराक में शामिल करें। व्यूअर्स, इस तरीक़ाकार से आपका जिस्म कीटो डाइट का कुछ ही दिनों में आदी हो जाएगा। यह तो थी कीटो डाइट और इसके 3 बुनियादी असूल। इस तरह से 3 से 4 हफ्तों में आप वाज़े तौर पर तब्दीली महसूस करने लगेंगे। अगर आप इस तरह से बेहतर महसूस करें तो आप इस हेल्दी लाइफस्टाइल को मुस्तकिल तौर पर भी अपना सकते हैं। शुक्रिया।